तो नाकने छोड़ गए जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने गोड्डा के ललमटिया पहुंचकर सूर्यनारायण हंसदा के परिजनों से मुलाकात की। दुख की घड़ी में ढांढस बधाइयां और उनके निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सूर्या की गिरफ्तारी व एनकाउंटर पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सूर्या हंसदा एक उभरते आदिवासी नेता थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए माइनिंग कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 4 बार चुनाव लड़ चुके सूर्या को जनता का व्यापक समर्थन मिला था। जयराम महतो ने कहा कि भले ही सूर्या पर कई आपराधिक मामले थे, परंतु वह गरीबों और मजदूरों के खिलाफ नहीं बल्कि खनन कंपनियों की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उन्हें अपराधी नहीं बल्कि बागी के रूप में देखा जाना चाहिए। महतो ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सूर्या को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए था। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उनके शरीर में गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे। अगर सूर्या पुलिस की कस्टडी से हथियार छीनकर भाग रहा था तो गोली पेट पर कैसे लगी? गोली तो पीठ पर लगनी चाहिए थी। सीआरपीसी 46 और 50 कहती है, अगर कोई व्यक्ति आपराधिक किस्म का है तो कम से कम उसके हाथ बांधा जाता है, लेकिन उनका हाथ भी नहीं बांधा था। अगर उनका हाथ बांधा होता तो पुलिस बहाना नहीं कर सकती थी कि बंदूक छीन के भाग रहा था। जिस जगह पर घटना होने की बात कही जा रही है, सूर्या के अलावा ना तो कोई प्रशासन की ओर से और ना ही सूर्या के सहयोगी घायल हुए। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन पर किसी न किसी का दबाव है। दबाव देने वाले कौन हैं यह पता नहीं। यह जांच का विषय है। पूरा राज्य सूर्या हंसदा के इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो विधानसभा सत्र में मौखिक रूप से या लिखित रूप से इस पर आवाज उठाई जाएगी। लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारी जिनके पास है, वह इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख कहें कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं चूंकि आप अनुभव करिए चला कौन रहा है इस राज्य को। आज नहीं, मैं यहीं आप नाम किसी का, मैं चूंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है तो मैं नाम लिए बिना, आज मान के चलिए हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? बरहेट को कौन चला रहा है? ये आपसे भी नहीं छुपा है। सेकंड मुख्यमंत्री पंकज, इसलिए आज ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है कि सूर्या वह शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात कीजिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं। आज राजमहल की पहाड़ियों का क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे, और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ तो वही वह जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम तो टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं
तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था। अगर हाथ बंधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहाँ कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन हैं ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे, क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो। अगर उससे लगे